नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। महोदया जी से मिलने से पहले एक अलग सी एक्साइटमेंट थी मन में और मतलब वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती। अपने लड़की को बाहर निकलने से डरते हैं, उन गार्जियन के बारे में क्या गार्जियन को, उन पेरेंट्स को यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को कमज़ोर ना बनाएं। घर में रहो तो घर के लोगों को संभालो, ससुराल जाओ फिर वहाँ के लोगों को संभालो। नमस्कार, अभी हम लोग मौजूद हैं औरैया राज्य के मंगलापुर गांव में। ये जो चेहरा आप लोग देख रहे हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 17 साल के उम्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे 17 साल के उम्र में जो राष्ट्रपति से मिलना, इनको किस किस समस्या से सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैम स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। अच्छा, राष्ट्रपति के से मिलने से पहले आपके अंदर क्या ऐसा महसूस हुआ था? सबसे पहले ये दर्शकों से बताइए। राष्ट्रपति महोदया जी से मिलने से पहले एक अलग सी एक्साइटमेंट थी मन में और मतलब वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती। जब हम राष्ट्रपति भवन में हम लोग घुसे और जब हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो आएंगे और उनसे मुलाकात हमारी हो सके, तो काफ़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, काफ़ी मैं खुश थी और ऐसा लग रहा था कि जो भी मेहनत हमने की है वो आज अपनी आंखों से सफल होता हमें दिखाई दे रहा है। तो उनसे मिलने से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अच्छा, सबसे पहले उस मुकाम तक पहुंचाने में आपको किनका हाथ है? मेरे माता पिता का योगदान सबसे बड़ा है मुझे वहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि उनके साथ और सपोर्ट के बिना सब कुछ इतनी आसानी से, इतने अच्छे से नहीं हो पाता। और जिस विषय पर मैं काम कर रही हूँ, वो सेक्सुअल राइट हो, पीरियड्स राइट हो, जेंडर इक्वालिटी हो, महिला सशक्तिकरण हो, इन विषयों पर आमतौर पर गार्जियन अपने बच्चों को बात करने नहीं देते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चे उनके दिग्भ्रमित हो जाएंगे या गलत बातें करेंगे। लेकिन मेरे माता पिता ने ऐसे में मेरा पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया कि तुम जो काम कर रही हो वो सही है। तो सबसे बड़ा साथ जो है वो मेरे माता पिता का ही है। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो गार्जियन अपने लड़की को बाहर निकलने से डरते हैं? उन गार्जियन के बारे में क्या बोलिएगा? मैं उन गार्जियन को यही कहूँगी कि अपनी बेटी को ये सिखाने से अच्छा कि तुम उस वाले रास्ते से जाना जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे। उनको ये सिखाया जाए कि कोई भी अगर तुम्हारे साथ कहीं पर भी बदतमीज़ी करे तो बदतमीज़ी का जवाब देना सीखो। खुद में उनको कमज़ोर बनाने से बेहतर है उन्हें हम मजबूती दें। उन्हें ये बोलने से अच्छा है कि तुम कमज़ोर हो, तुम लड़की हो। उनको ये सिखाएं कि तुम महिला हो और तुम्हें अलग से सशक्त करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपने आप में ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो मैं उन गार्जियन को, उन पेरेंट्स को यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को कमज़ोर ना बनाएं, उनको मजबूती दें। और एक बेटी को सबसे ज़्यादा मजबूती तभी मिलती है जब उसके माता पिता उसके साथ होते हैं। तो मैं उन गार्जियन को यही कहूँगी कि अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करें। अच्छा मैम, और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि खुद पर भरोसा रखना सीखिए और खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को शुरू से यही सिखाया गया है कि आपकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, आप दूसरों के लिए आए हो। पहले घर में रहो तो घर के लोगों को संभालो, ससुराल जाओ फिर वहाँ के लोगों को संभालो। तो सब कुछ संभालने में ये मत भूल जाइएगा कि आप भी अपने आप में एक इंडिविजुअल हैं और आप भी उतना ही प्यार और उतना ही सम्मान डिज़र्व करती हैं। तो मैं सारी लड़कियों को, महिलाओं को यही कहूँगी कि अपने लिए सपने देखना शुरू कीजिए और खुद को कमज़ोर मानना बंद कीजिए। महिलाओं को बहुत सिखाया जाता है कि ऐसे चलो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे खाओ, ऐसे बैठो। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए, खुद के लिए कुछ काम करना शुरू कीजिए और खुद के पैरों पर खड़े होइए। सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, खुद के पैरों पर खड़े होना। अच्छा मैम, इतने कम उम्र में इतने बड़ा सफलता का राज क्या है? इस सफलता का राज मेहनत है। सफलता का हर सफलता का राज मेहनत ही होता है। कोई भी इंसान बिना कहते हैं ना कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। तो इसका राज हमारी मेहनत है, हमारा लगन है कि जिस लगन से हम काम करते आ रहे हैं और जिस तरह से हमने खुद को मोटिवेट करके रखा है, कभी भी खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। तो यही राज है सफलता का। अच्छा, क्या जिस मुकाम पर आप चल रही थी, पहले से उम्मीद था इतने बड़े मुकाम हासिल कर सकती है? जब शुरुआत की थी तब तो नहीं था, क्योंकि शुरुआत मैंने कोई मुकाम हासिल करने के लिए नहीं किया था। शुरुआत मैंने उन महिलाओं के लिए किया था, उन लड़कियों के लिए किया था जो शायद बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, उनको दबा के रखा जाता है। तो शुरुआत तो मैंने ये सोचकर नहीं की थी कि मैं कहाँ पहुँचूंगी, लेकिन उनको कहीं पहुँचाने के लिए शुरुआत की थी। इसी सफ़र में वो भी कहीं ना कहीं पहुँच गई जिनको मैंने अवेयर किया, जिनके लिए मैंने काम किया, और मैं भी अब देश के सर्वोच्च सदन तक पहुँच चुकी हूँ। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आगे क्या मकसद है? आगे का मकसद मेरा यही है कि जिस तरह से मैं महिलाओं को मोटिवेट करती आ रही हूँ, अवेयर करती आ रही हूँ, लड़कियों के लिए काम करती आ रही हूँ, युवाओं के लिए, आगे भी मैं इसी काम को और बड़े पैमाने पर करना चाहूँगी और बड़ी ऑडियंस के साथ करना चाहूँगी, ताकि मेरा यही मकसद है कि जो हमारी जनता है वो जागरूक हो सके, उनको हर एक चीज़ के बारे में पता हो, ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके।
है। अंत में जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई ना कोई एक समाज सेवा का काम आप लोग भी अपनी तरफ से ज़रूर करें, जो भी आपसे बन पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी संस्था खोल लें, हज़ारों लोगों को खाना खिलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनी तरफ से एक छोटा प्रयास, आपके एक छोटे प्रयास से भी अगर समाज का कोई एक व्यक्ति भी सुधर सकता है या फिर समाज में कोई भी छोटा सा परिवर्तन भी आता है, तो परिवर्तन कभी भी छोटा नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो ला कर ही देगा बदले में। तो मैं लोगों से यही कहूँगी, समय का सदुपयोग करना सीखिए, और क्योंकि जो इंसान समय को नहीं पकड़ सकता वो कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। समय को इज्जत दीजिए अपने लिए, और खुद के साथ ज़्यादा हार्श मत होइए, खुद से प्यार करना सीखिए। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी। चलिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में नीचे दें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले खबर के साथ। अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।